जो लोग लोकसभा चुनावों का बारंबार हवाला देते हैं वो कृपा करके हरियाणा और महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के परिणामों और विधानसभा चुनाव के परिणामों को देख लें। महाराष्ट्र में मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें जो है इंडी अलायंस को बड़ी बढ़त मिली थी। तब लोगों को बड़ा विश्वास हो गया था कि इंडी अलायंस तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 4 महीने बाद नवंबर महीने में चुनाव हुआ और नवंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने पूरी तरह से इंडी अलायंस धराशायी हो गई। वहाँ 3/4 बहुमत, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। इसी तरह हरियाणा के रिजल्ट भी आप देख लीजिए और यही उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगी। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ तो 4 महीने के भीतर में ये हो गया परिणाम। यहाँ तो मई 2024 और फरवरी मार्च 2027 में लगभग जो है 2.25 वर्षों का अंतर है, 3 वर्षों का लगभग अंतर है। तो निश्चित तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 2/3 बहुमत वाली सरकार का आना निश्चित है। डबल इंजन की सरकार आएगी, हमें पूरा विश्वास है। और इसी तरह से हम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और असम में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब विपक्ष तो ये पूछेगा ना आपसे कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिस्टम आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है और इसीलिए आप चुनाव दर चुनाव आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपके विधायक बढ़ते जा रहे हैं, राज्यों में आपकी सरकारें बनती जा रही हैं। जनता के दिल का जो सिस्टम है उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राज करते हैं। जनता जनार्दन का जो प्रचंड आशीर्वाद है वह सारे सिस्टम पर भारी पड़ता है। इसलिए जो है लगातार 2014 से विविध विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। उत्पल वल्लभ जी, ये तो जनता के दिल को हैक कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, एनडीए वाले। यहाँ तो अपने परिवार के बीच में रार है, इंडिया गठबंधन के बीच में रार है। एक तरफ मजबूत गठबंधन नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ कितने धरे हैं लड़ाई के, कितनी धुरी है लड़ाई की, यही समझ नहीं आ रहा है इंडिया ब्लॉक में। देखिए प्राची जी, चुनाव जरूर जीती है एनडीए गठबंधन और ये पहली बार ये चुनाव नहीं जीते हैं। इससे बम्पर जनादेश इनको 2019 में लोकसभा चुनाव में भी मिला है, परिणाम सामने है। लेकिन क्या बिहार के तस्वीर बदला, देश का तस्वीर बदला? जो ये बोले वो उस पर ये कितना खरा उतरे, सवाल यहां है। हम लोग इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के जनता के बीच गए थे। वो और बात है कि जनता का आशीर्वाद की बात करते हैं तो बिहार की जनता का आशीर्वाद कोई कम राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला है। इंडिविजुअल अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन बिहार और बिहारियों, अच्छा इंडिविजुअली बात करूं, इंडिया ब्लॉक की बात ना करूं, सिर्फ आरजेडी की बात करूं आपसे, यहां सबसे ज्यादा मिला है। तो इंडिया ब्लॉक में सिर्फ आरजेडी की बात होनी चाहिए, मैं यही पूछ रही हूं आपसे। ज्यादा कम में आंक रहे हैं ना आप, तो भाई कम आपके साथ ही कांग्रेस वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने भी वहां खूब प्रचार किया है। आप तो सबकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं उत्पल जी। आप सुन लीजिए ना, आपका काम है कि विपक्षियों के बीच आप सफल भी हुई कुछ हद तक लड़ाने का, झगड़ा फसाद कराने का, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे पर कंप्लीट कर लेने दीजिए आप। फिर मैं बताऊंगी सर मेरा काम क्या है, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा असल में काम क्या है। अभी आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि उस मामले में राष्ट्रीय जनता दल को भी जनता ने अपार सहयोग और समर्थन दिया है।